हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज़ में। और जैसा कि आपके साथ मैंने एक वादा किया था कि मैं आपको किस तरीके से वेब डेवलपमेंट कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन करनी है और किस तरीके से आपने क्लाइंट लाने हैं, किस तरीके से क्लाइंट हैंडल करने हैं, मैं ये पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। इस पूरी सीरीज में आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे अपनी कंपनी को कैसे रन करना है। ओके, सो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हमें कंपनी को खोलना है, किस तरीके से हमें कंपनी को खोलने के बाद कंपनी के अंदर क्लाइंट्स लाने हैं, क्या करना है, हमें कहाँ पे ऐड चलानी चाहिए, कहाँ पे ऐड नहीं चलानी चाहिए। तो ये डिस्कशन तो हो चुकी। अब पॉइंट आता है कि क्लाइंट हम ले आए, और क्लाइंट हम ले आए तो किस किस टाइप के क्लाइंट आपको फेस हो सकते हैं, क्या क्या आपके सामने डिफ़िकल्टीज फेस हो सकती है, आज थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी किसी कोई ऐड रन करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम होता है कि ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि थोड़े छोटे होते हैं क्लाइंट। ओके, और कुछ क्लाइंट होते हैं कि भाई थोड़ा मीडियम क्लाइंट है और ठीक रेट देते हैं और उनको उठा लिया जाता है, उनके साथ काम कर लिया जाता है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट में हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो, किसी भी प्रोजेक्ट में हो, उनको हमने कैटर करना होता है। ओके, तो पॉइंट ये है कि कैसे कैसे टाइप के क्लाइंट हमें मिल सकते हैं। देखो, हमें मैं आपको कुछ क्लाइंट्स बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है कि क्लाइंट्स के साथ कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको उस टाइप के क्लाइंट बताता हूँ। आप जब भी मीटिंग में जाते हो या किसी से भी मिलते हो तो मोस्टली क्लाइंट आपको एडवांस दे देते हैं, 50% एडवांस दे देते हैं, 40% एडवांस दे देते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे मिलेंगे आपको कि वो आपके सामने क्लियर कट बोलते हैं कि पहले हमें कोई डेमो दिखाओ, कोई सैंपल दिखाओ, आप क्या काम करोगे, कैसे काम करोगे। ओके, तो मेरे सामने जब भी ये क्लाइंट आते हैं तो मैं उनको क्लियर कट मना कर देता हूँ, और मैं उनको क्लियर कट कहता हूँ कि मैं आपको डेमो तभी दिखाऊंगा जब मैं आपसे कोई एडवांस उठाऊंगा। क्योंकि जब आप किसी भी क्लाइंट से एडवांस नहीं उठाते ना और विदाउट एडवांस काम करते हो, तो क्लाइंट को ये फ्रीडम मिल जाता है कि वो अपना डेमो, क्लाइंट को ये बेसिकली फ्रीडम क्या मिलता है कि क्लाइंट ऐसे बहुत सारे वेंडर्स पकड़ता है, 2-3 वेंडर पकड़ता है, और 2-3 वेंडर पकड़ने के बाद उनमें से डिजाइन चूज करता है, फिर वो फाइनल करता है। यानी कि उसके पास ये फ्रीडम हो जाती है कि मैं यार इसका डिजाइन ले लूं, उसका डिजाइन ले लूं, उसका डिजाइन ले लूं। मेहनत तीनों ने की है, चारों ने मेहनत की है, लेकिन काम किसी एक को मिलता है। हमें इतना ज़्यादा अपने आप को छोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम काम मांग रहे हैं किसी से, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं कि आप मुझे पैसे दे दो और मैं आपको ये चीज़ करूँगा या मेरे को ये आगे होगा कुछ भी। पॉइंट ये है कि मैं अगर किसी को काम दे रहा हूँ और मैं अगर किसी काम करने के लिए कंप्यूटर पे बैठ रहा हूँ या मैं किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहा हूँ तो उसका डेली का खर्चा लग रहा है। और अगर वो बात क्लाइंट नहीं समझ सकता है तो वो क्लाइंट आपका नहीं हो सकता है। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है कि मोस्टली क्लाइंट, जो भी क्लाइंट आए हैं, जो भी क्लाइंट सिर्फ डेमो मांगते हैं ना मुझसे, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है उसको डेमो देने में। और जब भी मैं उसको डेमो देता हूँ और उसके बाद जब उसके चोचले चालू होते हैं, जब उसके बाद उसकी जो चीज़ें चालू होती है विदाउट पेमेंट, तो वो हैरान करने वाली होती है। हैरान करने वाली मतलब यह है कि उसकी रिक्वायरमेंट ही आ जाती है कि यार कुछ और दिखाओ, कुछ बढ़िया दिखाओ, कुछ अच्छा सा डेमो दिखाओ, ये तो मज़ा नहीं आया। अच्छा जी, फिर हम उसके लिए दोबारा करें। फिर उसके बाद क्लाइंट कहता है यार इसके अंदर ये ठीक नहीं लग रहा, उसके अंदर वो ठीक नहीं लग रहा, अच्छा जी ये ठीक करो। ये करते करते उसी पेज को ही या उसी काम को ही करते करते हमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं।
तो हमारे पास ना एडवांस आया होता है ना कुछ आया होता है, सिर्फ क्लाइंट की से बात चल रही होती है ओनली। इसलिए मैं किसी भी क्लाइंट को, ऐसे क्लाइंट को उठाना पसंद नहीं करता हूं, और आप भी मत करना जिसने आपको एडवांस ना दिया हो, नहीं तो वो आपको रुला देगा। और जब भी आप उसको बोलोगे ना कि सर आप एडवांस पेमेंट तो करो कुछ, वो आपको क्लियर कट बोल देगा कि यार क्या कंपनी है आपकी, आप किस टाइप से काम करते हो, है आपको इतना ट्रस्ट नहीं है हमारे पे कि आप काम करके दो हम आपको पैसे, हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या। इस टाइप के जब शब्द आते हैं सामने से तो वो और चुभते हैं यार। एक तो मैं सामने वाले को काम करके दे रहा हूं और ऊपर सामने वाला मेरे को ये चीजें बोल रहा है कि मैं भाग जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। मैंने क्या मांगा इससे, मैंने काम के पैसे ही तो मांगे थे उससे, और तो कुछ नहीं मांगा था। अब बात आती है कि सामने वाले को टैकल कैसे किया जाए। सामने वाले को सिर्फ सिंपली टैकल किया जाता है कि आपको काम चाहिए, मैं आपसे 50% एडवांस नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ एक टोकन अमाउंट मांग रहा हूं कि आप मेरे साथ रजिस्टर हो जाओगे, मेरी कंपनी के साथ आप रोल हो जाओगे। तो वो क्लाइंट आपको तब जाके कहता क्या मतलब मैं क्या दूं आपको, आप मुझे कुछ भी दे सकते हो, आप मुझे डोमेन होस्टिंग का पैसा भी दे सकते हो। यानी कि वो क्लाइंट अगर आपको 2000 रुपये भी दे देता है ना, तो वो क्लाइंट फिर कहीं नहीं जाएगा, फिर क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा पक्का। अब इसके अंदर मोस्टली क्लाइंट के सामने हमें ये डिस्कशन नहीं करनी है। सामने वाले क्लाइंट को हमने ये देखना है कि भाई सामने वाला क्लाइंट कह क्या रहा है और सामने वाले क्लाइंट से क्या निकल के आ रहा है। क्या क्लाइंट मतलब छाछ भी फूक फूक के पी रहा है, क्या क्लाइंट का एक्सपीरियंस पीछे कुछ ऐसा रहा है कि ऐसी डेवलपमेंट कंपनी, ऐसी आईटी कंपनी के साथ पाला पड़ा है जिसने उसके काम को नहीं किया हो, ऐसा भी जरूरी है क्या। तो वो चीजें बहुत ध्यान में रखनी होती हैं। अगर वो चीजें उसके साथ हुई हैं तो वो उसकी बातों से या उसके साथ डिस्कशन करके समझ आ जाती हैं, तब जाके हमें अपना बताना पड़ता है कि ठीक है भाई तू काम करा मेरे से, लेकिन एटलीस्ट टोकन अमाउंट दे। सामने का किया हुआ किसी और का किया हुआ मैं क्यों भुगतूं। अगर किसी और कंपनी ने आपके साथ बुरा किया, जरूरी थोड़ी मैं भी आप ही के साथ बुरा करूंगा। तो अगर सामने वाली कंपनी ने आपके साथ बुरा किया तो मैं इस बात के ऊपर अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों लूं, मैं क्यों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं कि मैं फ्री में काम करके दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई भी क्लाइंट आपका आता है तो उससे क्लियर कट आप डेमो के लिए जो बोलते हैं तो उसके लिए एक टोकन मनी अमाउंट जरूर लीजिए। फिर दूसरी चीज, कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं कि यार अगर मेरे काम से रिलेटेड कुछ पोर्टफोलियो दिखाओ, मेरे काम से रिलेटेड कुछ पोर्टफोलियो दिखाओ। क्लाइंट के अगर हमारे पास उसके काम से रिलेटेड पोर्टफोलियो नहीं होता तो हम क्या करें। पहली चीज, हमें या तो उस क्लाइंट से डायरेक्ट जाके कभी मीटिंग नहीं करनी चाहिए, पहले उससे उसका काम पूछ लेना चाहिए। उसके बाद अगर हमें लगता है कि भाई हमारे पास वो पोर्टफोलियो नहीं है तो हमें वो नेट पे सर्च कर लेना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, और उस पर ये देख लेना चाहिए कि किसी और कंपनी का नाम ना हो, नीचे डिजाइन डेवलप बाय ये समथिंग ना हो, वो चीज देख लेनी चाहिए, तब जाके उससे प्रोवाइड कर दो। ये चीज गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि आप वो काम कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट को ये ट्रस्ट दिलाना है। इसलिए अगर क्लाइंट को आप ये बोल दोगे कि भाई मैं ये काम सर मैंने ये काम किया नहीं है या मैंने ये वाली वेबसाइट नहीं बनाई है, तो क्लाइंट मोस्ट प्रोबेबली आपसे चला जाएगा। ये बात गारंटी है, लिख लेना। अगर आप उसी के काम से रिलेटेड काम निकाल के उसको देते हो जिसमें नीचे कोई नाम ना लिखा हुआ हो, तो यहां पे उसका ट्रस्ट बन जाता है कि यार चल यार ये काम कर देगा। और दूसरी चीज, अगर आपको वो वेबसाइट भी नहीं मिल रही हो तो आप क्लाइंट को सीधा क्लियर कट बात बोल सकते हो कि सर आपको मतलब होना चाहिए मैं कैसा काम करता हूं, आपको मतलब होना चाहिए मेरे डिजाइन कैसे हैं, मेरी क्रिएटिविटी कैसी है, मैं क्या करता हूं। तो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो सेंड कर रहा हूं, आप आइडिया लगा सकते हो, आप बिजनेस चला रहे हो, आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको मैं डिजाइन कैसा बना के दूंगा। तो आप उसे बेस्ट टू बेस्ट अपने डिजाइन भेजो, उससे क्लाइंट को आइडिया लग जाता है कि भाई सामने वाला मेरा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि उसी की फील्ड का काम हमने कर रखा हो पहले, ये जरूरी नहीं है।
तो ये टाइप के भी क्लाइंट मिलते हैं कि क्लाइंट एक तो बोलता है कि भैया एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा, तो उसको बोलो कि भैया एडवांस पेमेंट नहीं देगा तो मैं काम नहीं करूंगा। अगर आपने काम कराना तो एटलीस्ट टोकन अमाउंट देना पड़ेगा। दूसरा क्लाइंट हमें इस टाइप का मिलता है कि भैया हमें पोर्टफोलियो सेंड करो और पोर्टफोलियो हमारे ही काम का सेंड करो। तो उसमें क्या है कि हम सेकंड वाला कहीं से भी नेट पे सर्च करके हम उसको दे सकते हैं, वो वाला डेमो दे सकते हैं। हमें सीधी सीधी बात यह है कि हमें ना कभी भी क्लाइंट को ना नहीं कहनी। किस बात के लिए? पोर्टफोलियो के लिए। और क्लाइंट को हमेशा भी हाँ नहीं कहनी। किस बात के लिए? पेमेंट ना लेने के लिए। क्लाइंट बोले भाई मैं एडवांस नहीं करूंगा, हम कहेंगे ओके सर ठीक है मैं काम कर दूंगा। आपकी रेल लगा देगा वो, आपकी रेल लगा देगा वो। अगर क्लाइंट को आप बोल दोगे कि ठीक है सर एडवांस मत दो, मैं आपको बना के देता हूं, गारंटेड क्लाइंट के नखरे आएंगे, गारंटेड क्लाइंट आपको पागल कर देगा। वो क्लाइंट जो आपको 5-5 या 10-10 हजार रुपए में आपको कम थोड़ा तंग कर रहा है, वो फ्री वाला क्लाइंट आपकी ले लेगा, गारंटी ले लेगा। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्लाइंट को पहचानना पड़ेगा किस टाइप का क्लाइंट हमें मिल सकता है। ओके। और अगर दूसरी चीज ये है कि अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना के दिखाना पड़ेगा कि सामने वाले की बातों को लगे, सामने वाले को लगे कि हाँ ये मेरी बात समझ रहा है। इतना एक्सपर्ट दिखाना पड़ेगा। हम किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं ना, तो हम किसी भी क्लाइंट के पास जाके ना, हम मतलब ऐसा नहीं है सर मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इतना कर दूंगा, इतने में कर दूंगा, आप मुझे से ले लीजिए सर, प्लीज ले लीजिए सर। ऐसा नहीं करते। सीधा क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट के साथ बैठते हैं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई अपनी तरफ से कोई डिस्कशन नहीं होती, कुछ नहीं होती। सिंपल ये होती है हाँ जी अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। क्लाइंट जब अपनी रिक्वायरमेंट बतानी चालू करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो क्लाइंट रुकता नहीं है। तब हमें उस क्लाइंट को रोकना पड़ता है। इन द सेंस वो क्लाइंट क्या करता है, अपनी पूरी ब्रीफ दे देता है कि मेरा ये काम है यार, हम इस तरह से करते हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, हम ये चीज। जब आपको लगता है ना कि ये क्लाइंट यहां पे आके सेट हो रहा है, मेरे को ये चीज देनी चाहिए, तब हम क्लाइंट को वो चीज पकड़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट के पास जाके हम सीधा अपने जो हमारे कपड़ों में है सब झाड़ दिया हमने, भैया हम ये प्रोवाइड करते हैं आप ले लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले को क्या चाहिए उससे पहले पूछना चाहिए एग्जैक्टली क्या आपके माइंड में चल रहा है, क्या आप कराना चाह रहे हो, किस टाइप से कराना चाह रहे हो, क्या आप बेसिकली आपका बिजनेस क्या है, उससे पूछना चाहिए। उसके बाद जाके अपनी बातें बोलनी चाहिए। कभी भी रटी हुई मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। रटी हुई मार्केटिंग सामने वाले को बहुत ईजिली समझ आ जाती है, बहुत ईजिली। तो इसलिए आप ये ध्यान रखना, रटी हुई मार्केटिंग मत करना। सो दोस्तों कुछ क्लाइंट्स के बारे में मैंने आपको आज बताया है, कुछ क्लाइंट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आप मेरे साथ बने रहना। और पीछे से जिन लोगों ने भी अगर ये सीरीज नहीं देखी, अभी तक 3-4 वीडियोस बनी है इसकी, आपने नहीं देखी तो प्लीज उन वीडियो को फॉलो करो, उन वीडियो को देखो और अपनी कंपनी को कैसे रन करना है, किस तरीके से चलाना है वो चेक करो। फिर उसके बाद अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से रन करो। ओके। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। एटलीस्ट यार कम से कम 5000 लाइक तो दो यार, कम से कम बढ़ाओ यार, इसको शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओगे तभी तो मजा आएगा काम कराने का, मजा आएगा मुझे बोलने का। पहुंचाओ यार कम से कम, ठीक है। सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।